देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3 तक हमने करा दिए हैं एक तरफ से, और सारे प्रश्न हम सभी कोर्स पूरा करेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यानी मापांक एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन है। ये फलन है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, न तो एककी है और न ही आच्छादित है। जहाँ x का मॉडुलस बराबर x, यदि x जो है धन या शून्य है, धन है या शून्य है, उस स्थिति में x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तथा मॉडुलस x, इसको मापांक बोलते हैं, यानी x का मापांक बराबर माइनस x, यदि x क्या है, ऋण, x क्या है, ऋण है, ऋण वास्तविक संख्या है। तो ऋण वास्तविक संख्या हुई, ऋण दिख रही है तो धन भी तो हो जाएगा ना। अब है इसका सॉल्यूशन यानी हल। फलन f r से r में एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मापांक या मॉडुलस x और यदि x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित फलन है। क्योंकि f -1 यानी -1 का f प्रतिशत हम निकालेंगे, एक आएगा, क्योंकि जो है x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -1, तो -1 का मापांक जो होगा वो 1 होगा, तथा 1 का प्रतिबिंब भी 1 ही होगा, क्योंकि इसमें फिर एक x बराबर 1 रख देंगे, तो 1 का मापांक क्या होगा, 1 होगा। अर्थात -1 का f प्रतिबिंब और 1 का f प्रतिबिंब वो दोनों का 1 होगा, किंतु -1 1 के बराबर नहीं है, यानी दोनों जो है डोमेन के जो एलिमेंट हैं ये बराबर नहीं है, इसलिए f एक की फलन नहीं है। उन्हें -1 बिलोंग टू r, यानी कोडोमेन का, -1 -2 -3 -4 या दशमलव में हो, माइनस किसी में हो, लेकिन -1 बिलोंग टू r को डोमेन के लिए, डोमेन r में, यानी इसमें ये भी तो डोमेन r है और डोमेन भी r है, में कोई डोमेन r में कोई x बिलोंग टू r इस प्रकार नहीं है कि एफ एक्स बराबर -1 हो, अर्थात x का मापांक -1 नहीं होगा। कोई किसी भी संख्या का ले लो, वास्तविक संख्या का मापांक जो है ऋण में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, ऋण में नहीं होगा, किसमें होगा, धन में होगा, किसमें होगा, धन में। इसलिए f आच्छादित फलन नहीं, अतः मापांक फलन न तो एक ही है और न आच्छादित है। अब चित्र से समझो, ये डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है, तो इसमें जो है ऋण की संख्या भी है, धन की संख्या भी है, इसमें भी ऋण की संख्या है, धन की संख्या है। तो देखो -1 का मापांक क्या होता है, 1 होता है, तो -1 का f प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1 का मापांक क्या होता है, 1 ही होगा, तो 1 का f प्रतिबिंब क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही 2 का f प्रतिबिंब 2 होगा, क्यों होगा कि 2 का मापांक 2 है और ऋण 2 का मापांक भी 2 होगा, तो 2 का f प्रतिबिंब 2 और ऋण 2 का f प्रतिबिंब भी 2, इसी तरह से आगे। तो यानी ये जो f प्रतिबिंब जो आएंगे धन की संख्या आएंगे, किसकी संख्या आएंगे, धन की, किसमें, कोडोमेन, धन की संख्या रेंज बनेगी, क्या बनेगी, रेंज बनेगी, ऋण की संख्या रेंज नहीं बनेगी, तो ये खाली रह जाएंगी। तो ये ऋण की वास्तविक संख्या जो है कोडोमेन में, ये किसी डोमेन के किसी भी एलिमेंट से जुड़ी हुई नहीं होंगी, यानी खाली रहेंगी,
तो ये है, देखो मैनी वन तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैनी वन है, 1 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है, यानी क्या है, मैनी वन है। क्या है, मैनी वन है। अब देखो रेंज, अब ऑन टू के लिए देखो रेंज है, रेंज बराबर धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोडोमेन धन तथा ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। फलन आच्छादित नहीं। देखो प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि फलन है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में देखना है एफ एक्स बराबर ये है, यानी एक्स का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब है धन की संख्या। किसकी संख्या है, धन की संख्या। जितनी भी धन की संख्या हो उनका एफ प्रतिशत क्या है, 1 है। क्या है, 1। धन की जितनी भी संख्या है, बहुत संख्या में नहीं, गिनती थोड़ी है, अनंत संख्या है, उन धन की संख्याओं का एक प्रतिशत 1 ही होगा। इसका मतलब ये है एफ एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 0। ये क्या है, डोमेन है, डोमेन। ये क्या है, ये परिसर है, यानी रेंज है। ये क्या है, रेंज। तो धन की संख्याओं का एक प्रतिशत 1 होगा, 0 का एक प्रतिशत 0 होगा, और ऋण की संख्या जितनी भी होगी उनका एक प्रतिशत -1 होगा। और ये सब खाली रह जाएंगे, बिना जुड़ी। धन की संख्या भी बिना जुड़ी रहेंगी, ऋण की संख्या भी बिना जुड़ी रहेंगी। इनको छोड़ करके 1 0 और ऋण 1 को छोड़कर। तो यहाँ पर लिखा है हल एफ फलन है आर से आर में एफ एक्स बराबर इतना ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। क्योंकि अब मैंने लिया F1 और F2, F1 और F2। यहाँ पर कोई सी ले सकते हैं, ये नहीं है कि 1 लो डोमेन के, 2 लो डोमेन का, यानी धन की संख्या ले लो। इन जगह पर क्या लेना है, धन की संख्या। तो इनका जो है एफ प्रतिशत होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। मैंने यहाँ पर ले ली धन की संख्या 1 और 2, तो इन दोनों का एफ प्रतिशत जो है 1 है, परंतु 1 बराबर 2 नहीं है, अतः एफ 1 की फलन नहीं है। अब एफ के परिसर में कितने अवयव हैं, 3। कितने हैं, 3 हैं। 1 0 -1 है। जबकि कोडोमेन सप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है। वास्तविक संख्या में तो धन की संख्या भी होगी, ऋण की भी संख्या होगी, 0 भी होगी। कोडोमेन के अवयव यानी इन एलिमेंट वास्तविक संख्या में से इन एलिमेंटों को हटा दें, इन अवयवों को हटा दें। हटाने के बाद जो शेष वास्तविक संख्या रह जाएंगी वो खाली रहेंगी, अवयव खाली रहेंगे, यानी बिना जुड़े रहेंगे। अतः एफ आच्छादित फलन नहीं। चिन्ह, इसलिए चिन्ह फलन न तो एक की और न आच्छादित है। अब चित्र से समझ लो, चित्र से धन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 0.1 0.2 0.3, यानी धन की, इन सब का एफ प्रतिशत 1 होगा। क्या होगा, एफ प्रतिशत क्या होगा, 1 होगा। 0 का 0 होगा। ऋण की जितनी भी संख्या है उनका एफ प्रतिशत क्या होगा, -1। क्या होगा, -1 होगा।
तो और बाकी की सभी क्या रह जाएंगी, खाली धन की संख्याएं खाली रह जाएंगी। ऋण 1 और 0, यानी 1 को छोड़कर के जितनी भी संख्या धन की होंगी वे सभी खाली रह जाएंगी। ऋण 1 को छोड़कर के जितनी भी ऋण की संख्या होंगी वे सभी खाली रह जाएंगी। तो जब खाली रह जाए तो कौन सा होता है, इनटू मैपिंग। कौन सा होता है, इनटू मैपिंग होता है, ऑन टू नहीं होता है। तो देखो रेंज है तुम्हारी 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1, कोडोमेन है बराबर R, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है तो रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। अतः फलन आच्छादित नहीं है, आच्छादित नहीं है और एक की भी नहीं है। क्यों नहीं है, कि जितनी भी संख्या है, धन की जितनी भी संख्या है उन सब की जो एक प्रतिबिंब है वो एक है। क्या है, एक है। और ऋण की जितनी भी संख्या है उनका एक प्रतिबिंब क्या है, ऋण 1 है। तो ये 1 1 भी नहीं है। तो मैं लिख दिया है कि चिन्ह फलन न तो एक की और न आच्छादित है।